और उद्धव से कह करके भगवान चले गए। अब उद्धव जी 4 धाम की यात्रा के लिए निकले। हरिद्वार में जब पहुंचे तो विदुर जी से मुलाकात हुआ। और आज कहते हैं जब दोनों भक्त एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो महाराज एक भक्त ज्ञानी था, ज्ञान का एक भक्त के अंदर खूब भंडार भरा था, तो दूसरे भक्त के अंदर नितिज्ञ का भंडार भरा था। आज दोनों भक्त जब एक दूसरे के सामने खड़े हुए, दोनों भक्तों का कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय के बाद जब कंठ ठीक हुआ तो दोनों आपस में भगवान की चर्चा करने लगे। उद्धव जी अपनी भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुनाते हैं, विदुर जी अपनी बाल लीलाओं की कथा सुनाते हैं। जब आपस की कथा से संतुष्टि नहीं मिली तो उद्धव जी कहे कि यहीं पे कुछ दूरी पे एक ब्राह्मण रहते हैं, उनके पास चलते हैं और पूछते हैं। उद्धव जी और विदुर जी दोनों लोग मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे। हरिद्वार में उनकी कुटिया बनी थी, वहां जाकर के मैत्रेय मुनि के पास दोनों लोग भगवान की चर्चा करने लगे और पूछने लगे कि ये बताइए भगवान क्यों देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को मारते हैं, ये बताइए। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे उद्धव जी और विदुर जी, भगवान किसी को ना मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। कहते हैं कि जो जैसा अपना कर्म करता है वैसा फल भोगता है, जैसा कर्म करेगा फल वैसा भोगेगा। इसलिए भगवान ना ही किसी को मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु की कथा बताई मैत्रेय मुनि ने। कहते देखो कश्यप जी की 13 पत्नियां और सबसे छोटी दिति महारानी थी। अदिति थे देवता लोग हुए और दिति से दैत्य हुए। 12 पत्नियों को संतान था और जो दिति महारानी थी इनको कोई संतान नहीं था महाराज। तो एक दिन गोधुली का समय था और कश्यप जी संध्या कर रहे थे। उसी क्षण जाकर के दिति महारानी कहने लगी कि मेरे को संतान नहीं है, मुझे भी संतान चाहिए, ऐसा वरदान दीजिए। कश्यप जी ने कहा इस समय संतान की याचना ना करो क्योंकि गोधूली का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय भ्रमण करते हैं। तो महाराज उस समय किसी चीज की याचना नहीं करनी चाहिए, यहां तक जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लोग गोधूली के समय कुछ खाते पीते नहीं है। कहते गदबेर का समय हुआ है और आज उसी समय माता दिति संतान की याचना कर रही हैं। जब बारंबार कहने लगी तो कश्यप जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि जाओ तुमको संतान होगा लेकिन राक्षस होंगे, और यही कहकर के जल गिरा दिया। माता दिति रोने लगी कि मुझे संतान चाहिए लेकिन ज्ञानी संतान चाहिए, राक्षस प्रवृत्ति के नहीं। अब कश्यप जी ने कहा कि दिति इस संसार में हर चीज का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन कभी श्राप का प्रायश्चित नहीं होता है। श्राप तो भोगना ही भोगना पड़ता है, इसलिए अब तो श्राप तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लो, तुमको 2 संतान होंगे और दोनों संतानों से संसार भयभीत रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वह बड़ा ज्ञानी होगा, भगवान का बड़ा भक्त होगा, लाडला होगा। अब तब माता दिति ने कहा जब ऐसी बात है तो हमको यही संतान चाहिए। महाराज अब माता दिति ने उस गर्भ को रख लिया और जैसे ही गर्भ में दोनों भाई आए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, जैसे ही गर्भ में आए समुद्र में उफान उठने लगा और देवता लोग पहले ही स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन देख लो, भगवान के दोनों प्रिय भक्त हैं जो आज दिति के गर्भ में आए हैं और यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बन करके अवतार ले रहे हैं। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कौन? तो कहते हैं हे राजन परीक्षित, यह भगवान के जय और विजय हैं जो यहाँ हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष बन करके आ रहे हैं। कहे क्यों? क्यों ये राक्षस बन करके आ रहे हैं?
तो सुखदेव जी ने कहा कि इनको श्राप लगा है। किसका? तो सनत कुमारों का। मात्र 3 पल इनके गिर गए थे सनत कुमारों के, तो 3 जन्मों के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया।